नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ त्रिपाठी और मेरी उम्र अब 90 साल हो चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 90 साल की उम्र में भी मैं हर सुबह बिना किसी सहारे के खुद उठकर पार्क में अपनी धीमी लेकिन लंबी सैर पर निकल पड़ता हूं। मेरे शहर इलाहाबाद में लोग जब मुझे सुबह पार्क में टहलते देखते हैं तो अक्सर मुस्कुराकर कहते हैं, त्रिपाठी जी, आपकी ऊर्जा तो अब भी जवानों जैसी है। आखिर राज क्या है? दोस्तों, ये कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं था। सालों पहले मैं भी उन्हीं दिक्कतों से जूझ रहा था जिनका सामना आज शायद आप में से कई लोग कर रहे होंगे। पेट का बढ़ना, शरीर का भारीपन, लगातार थकान और थोड़ा चलने पर ही सांस फूलने लगना। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पहले वाली फुर्ती कहीं गायब हो गई है? क्या थोड़ी दूरी चलने पर ही हाँफने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ते ही घुटनों में चुभन होने लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में हाँ लिखकर अपना शहर जरूर बताइए। मुझे जानकर खुशी होगी कि देश भर से कितने लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब लौटते हैं मेरी कहानी पर। कभी मैं भी डॉक्टरों की लगातार दी जाने वाली एक ही सलाह से परेशान हो चुका था। वजन कम कीजिए वरना दवाइयां बढ़ती जाएंगी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो आने वाले साल दवाइयों, इंजेक्शनों और अस्पताल के चक्कर में ही बीत जाएंगे। उसी क्षण मैंने फैसला लिया, चाहे जितना भी समय लगे, मुझे खुद को हल्का, स्वस्थ और सक्रिय बनाना ही है। और सुनिए, उम्र बढ़ने के बाद वजन कम करना न सिर्फ संभव है बल्कि बहुत जरूरी भी। जब वजन बढ़ता है तो सिर्फ शरीर नहीं फैलता, साथ में डायबिटीज, हाई बीपी और दिल की समस्याएं भी चुपचाप घर बना लेती हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, इसके लिए न जिम की जरूरत है और न भूखा रहने की। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूं। अगर आपको मेरी कहानी प्रेरणादायक लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे और भी कई सरल लेकिन कारगर तरीके साझा करूंगा। पहला कदम, खाने का समय सुधारा। लोग हमेशा पूछते हैं क्या खाएं, लेकिन सच्चाई ये है, कब खाएं ये भी उतना ही जरूरी है। पहले मैं भी दिन भर कभी भी कुछ भी खा लेता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी मैंने समझा कि बूढ़े शरीर का पाचन उतना तेज नहीं रहता। अगर रात में भारी भोजन कर लिया जाए तो वो सुबह तक पेट में अटका रहता है और शरीर को सुस्त बना देता है। इसीलिए मैंने एक सख्त नियम बनाया, शाम 6:30 से 7 बजे के बीच ही खाना पूरा। उसके बाद सिर्फ हल्की हर्बल चाय या गुनगुना दूध। शुरुआत में मुश्किल लगा, पर कुछ हफ्तों में फर्क साफ दिखने लगा। नींद गहरी आने लगी, पेट हल्का रहने लगा और सुबह उठते ही शरीर में ताजगी भर गई। ये छोटा सा बदलाव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरा कदम, नियमित लेकिन हल्की सैर। 90 साल की उम्र में तेज चलना या भारी व्यायाम करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक आसान तरीका चुना, सुबह और शाम 10 से 15 मिनट की हल्की सैर। न कोई बेचैनी, न जबरदस्ती। धीरे धीरे मेरे कदमों में मजबूती आने लगी, सांस का संतुलन सुधरा और शरीर जैसे फिर से जिंदा उठा। अब सैर मेरे दिन का सबसे आनंददायक हिस्सा है। बच्चों की हंसी, पेड़ों की हवा, पक्षियों की आवाज, इन सब ने मुझे फिर से जीना सिखाया। तीसरा कदम, पानी पीने की सही आदत। उम्र बढ़ने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि प्यास का एहसास कम हो जाता है, लेकिन शरीर की जरूरत तो बनी रहती है। इसीलिए मैंने अपने पास हमेशा एक तांबे का गिलास या बोतल रखनी शुरू की। हर घंटे या 1.5 घंटे में एक गिलास पानी, चाहे प्यास लगे या ना लगे। इस आदत ने पाचन सुधारा, अनावश्यक भूख कम की, मेटाबॉलिज्म तेज किया और वजन कम करना आसान हो गया। चौथा कदम, थाली को पौष्टिक बनाया। पहले मेरी थाली रोटी, चावल से भरी रहती थी, पर पोषण कम होता था। फिर समझ आया कि उम्र बढ़ने पर कैलोरी कम चाहिए, लेकिन पौष्टिकता ज्यादा। अब मेरी थाली रंगों से भरी रहती है, हरी सब्जियां, दाल, सलाद, फल और थोड़ा सा नट्स। इससे वजन भी कम हुआ और चेहरे पर चमक भी लौट आई। पांचवा कदम, नींद को प्राथमिकता। पहले मैं देर रात तक टीवी देखता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि नींद पूरी न होने से भूख बढ़ती है, वजन रुक जाता है, शरीर सुस्त हो जाता है। अब शाम को सैर, फिर हल्का दूध और समय पर सोना मेरी आदत है। नींद गहरी आने लगी और शरीर हर दिन तरोताजा महसूस होने लगा। छठा कदम, तनाव को दूर रखना। कई मुश्किलें आईं, परिवार की जिम्मेदारियां, अकेलेपन के पल, शरीर की समस्याएं, लेकिन मैंने रास्ते ढूंढे। भजन सुनना, हल्का ध्यान,
लंबी सांसें, संगीत। तनाव कम होते ही खाने की आदतें भी सुधर गईं और वजन नियंत्रित होने लगा। 7वां कदम, रोजमर्रा की हलचल। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां, थोड़ा बहुत घर का काम, गमलों की देखभाल, ये सब मेरे लिए प्राकृतिक व्यायाम बन गए। 8वां कदम, मीठे और तले को सीमित करना। मैं भी हलवा और लड्डू का शौकीन था, लेकिन समझ गया, मीठा जितना प्यारा उतना खतरनाक, इसलिए मात्रा सीमित कर दी। अब खाने की लालसा भी नियंत्रण में है और वजन भी। 9वां कदम, सकारात्मक सोच। मैंने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, लेकिन सीखा, खुश रहने की आदत शरीर को हल्का बनाती है। हंसी, बातें, छोटी खुशियां, यही मेरी दवा है। अंत में दोस्तों, अगर मैं 90 की उम्र में खुद को बदल सकता हूं, तो आप क्यों नहीं? बदलाव धीरे धीरे लाएं। एक आदत आज अपनाएं, बाकी खुद जुड़ती जाएंगी। यदि मेरी कहानी ने आपको प्रेरित किया, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है, जिंदगी हमेशा नया हो सकता है।